watch your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें कर, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो ये लोग बुरा लग कहेंगे सकता कि मोदी जी की बात बता रहा है। अब जो किया है कहेंगे तुम उसका बीजेपी कुछ तो वाले हो आएगा, गए हो। और सही कहते हैं, अति का अंत निश्चित होगा। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ है। शट अप, इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा हो। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय कर पाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर है। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। योग निद्रा, लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है, खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, अरे वाह, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब भोग कर पीछे। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है डिसरप्टर ऑफ द ईयर शामिल होना अवार्ड, चाहेगा। मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड सुनकर जिसके विनर है रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है, उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। लेकिन रणवीर गंदगी से यही खत्म नहीं होती। मोदी जी की बात बता रहा है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता, वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती और कूल बनने के चक्कर में, या कहे कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि कभी आप, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर करता है कि तुम मेरा करोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़। और अगल बगल वाले हा यूपीआई कहाँ पर है, हम देते हैं। नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम कर? दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए।
इन फॉलोअर्स की वजह से नहीं, करोड़ों मैं रुपए इसलिए कह रहा हूँ पैसे इसके हैं जहां मर्जी चाहे खर्च नींद करें, की बहुत लेकिन खर्च करने का ये तरीका, जबकि पूरी यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर टाइम टेबल नींद रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो असहज हो बता रहे रहा हूँ होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाए। क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद रणवीर की माता जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि कम सोता हूँ। वैसे माँ बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है, मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माता जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माता जी की बात को कोट कर दे रहा हूं। लेकिन नींद रणवीर इलाहाबादिया की माता जी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की। आज माता जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि देखिए, जिस संस्कार का जिक्र आप कर योग रही थी, निद्रा क्या वो ये संस्कार है था, जो ये सरोकार था, नॉर्मली ये परवरिश थी? कठिनाइयां हैं, नहीं क्या किसी भी सभ्य परिवार के माँ बाप योग निद्रा कर लिया ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह ये करने की कल्पना करे? चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं। माफ कीजिएगा, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। ऑल द बेस्ट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच The next है। category is Disruptor of the Year Award। And I'm sure आपको मानदंडों भी को ऐसा चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। We आज know him as Beer वो सब Bicep. इसकी घटिया सोच He से focuses on वाकिफ हैं। fitness, spirituality and lifestyle through his हालांकि रणवीर को शायद ये रणवीर एहसास शो। नहीं था कि ये भारत है, वो देश जहां पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा आज भी दिया। कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर योगा करनी चाहिए, फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी रणवीर जी ने की बात विदेशी बता रहा शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा है। लिया, फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं। अपने माँ कभी बाप को आप- आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, मैं फिर पूरी उसमें तरह से शामिल फॉलो होने कभी का किया शौक, क्यों सर? पैसा कमा लिया, अपने व्यक्ति को धोखा दूंगा, ये करोगे? नहीं, क्योंकि बहुत छी। कठिन होता है जी। छी, मुझे शेम। खुद को 50 साल छोटा अब बात करते हैं दूसरे शख्स की, नाम है अपूर्वा मखीजा। करके आपके साथ मोहतरमा बड़ा खुद वेवलेंथ को बैठ इन्फ्लुएंसर कहती हैं, मेरा नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा है इन्होंने द रेबल के। हमारे देश नहीं, में मैं जिसमें इसलिए महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, कि सचमुच में नींद की जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, पूरी दिनचर्या में वहां ये मोहतरमा किसी और पहला क्षेत्र में आगे टाइम बढ़ नींद तय करनी चाहिए। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। मैं बहुत कम सोता हूँ। सब लोग मुझे डांटते अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र हैं। करके कई उससे सालों से कहती हूँ, मेरी बीमारी आ अपनी गई। माँ के अलावा किसी और का देखा है? लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे। और हैरानी की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी वहाँ मत ले माँ के जाइए। निजी अंगों का जिक्र देखिए, करके योग डार्क निद्रा कॉमेडी के वो नाम पर कहते उसे हैं, नॉर्मलाइज कर सकती है? नॉर्मली नींद से सोचने वाली बात है, सोचिएगा। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, योग निद्रा भाई बहन सोचिएगा। 4 घंटा और निकल जाता है। इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि आपके जहां साथ से पैदा podcast हुआ करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। अपनी माँ के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक चलिए, बहुत मूड तो सारे मोटी के गाली, बहुत हो गंदी गए गाली, भाई। छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल, महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन। सवाल है अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फुहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं?
और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। या फिर ये मान ले कि फिर लोग कहेंगे कि मोदी जी की वो बात जो गाना बता था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, रहा है। फिर कहेंगे तुम सबसे बीजेपी बड़ा। वाले हो गए हो। माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है, मोदी जी शायद यूथ सोचेगा। की बातें कर रहे हैं तो और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमको आपको सोचना समझना है। मैं खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। मेरा नहीं, मैं विषय पूछा। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया एलियन जेटीज के सपने और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नहीं, मैं इसलिए नानी कह रहा नाना सबको बेच डाला है। हूं कि सचमुच में नींद की इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। पहला टाइम टेबल नींद तय कर। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ हालांकि समय क्योंकि मैं को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम। इसलिए लोग हैरान नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी लेकिन इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार, अलग है जी, वहां मत ले जाइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले योग निद्रा वो विषय हैं जो राजेश रैना जी के सुपुर्द जो है, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटे समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? The next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को challenge आपका बेटा करके जैसा है ना नई राह सर, बनाने वैसा वाले ये कोई award भी बाप के अपने winner है बेटे को नहीं रणवीर बनाता। अलाहाबादिया। हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा है, हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हैं। द रणवीर शो। लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र तो हो देंगे जाए। लोगों को। योगा करनी क्या चाहिए, मेडिटेशन इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं लोग होते? कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है, आपने भी सब्सक्राइब किया है? तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए। काले पर्दे, काली उसमें माँ बहन की गालियां, मोदी जी क्योंकि जिनसे शायद यूथ की हमने बातें कर रहे हैं। आपके बारे में पूछा, पूरा यूथ वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते कभी हैं, आप- और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, मैं कैसे पूरी तरह तो फॉलो तो किया नहीं। क्यों सर? बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। कठिन होता है जी। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां थी। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, क्या नींद के समय जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। कभी कभी एलियन जेटीज के सपने आते हैं। मतलब गाली भी नहीं, मैं छोटी इसलिए मोटी कहता नहीं। कि सचमुच में नींद की बहुत जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रहना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए, और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉन दिखा, लाइव पॉन कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया मुझे था। डांटते रहते हैं। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने मैं बहुत कम, ऐसे लंपटों को बैठाया गया। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक। जगाना लोगों को जगाने में रखता सही हूं। कह रहे थे सर। लेकिन न भाषा की नींद के तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को उत्थान समझ लिया। योग निद्रा क्या अलग कहा है जी। जाए? वहां मत ले जाइए। देखिए सोचिएगा सर, पैसे की तरफ भी योग दुनिया है, निद्रा समाज वो विषय में आपको है भी रहना है। जो
हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन ये सोच कर दीजिएगा कि जब आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत माँ बाप कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और। जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, आपके साथ उनको पॉडकास्ट फर्क करने का मूड हो रहा है तो। अरे वाह, आपकी आजादी आपको मिलेगी। चलिए मूड तो हरे के बहुत होते हैं किसी भाई। और के दुख का कारण नहीं। इसलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से बाकी आपको अच्छा। खैर, इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नत उतार ली। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, कार्रवाई हो सकती है, फजीयत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है नहीं करना है वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे। ये जरूरी है। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचेगा। ये सोचेगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? बाकी आप अपने जय हिंद।